पाम की तरफ से, उलमा की तरफ से मैं इनकी नजर करता हूं कि उनका दामन चूमने का सिला मिल गया। तवज्जो चाहूंगा, उनके दामन, उनका दर चूमने का सिला मिल गया। सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। उनका दर चूमने का सिला मिल गया, सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। आसियों को बड़ा मर्तबा मिल गया, हश्र में दामने मुस्तफा मिल गया। हजरात गिरामी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद दिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना ख्वाजा पीर मोहम्मद करमुल्लाह इलाही साहेब, तेरा साईं मेरा साईं, दिल बरसाई दिल बरसाई, तेरा साईं मेरा साईं, तेरा साईं मेरा साईं। हजरत गिरामी, बिला ताखीर आपका खिताब शुरू हो रहा है और मेरी अचानक नजर पड़ी है मेहमान गिरामी में जनाब इज्जत माब चौधरी नसीर अहमद साहेब, जो हमारी मरकजी अंजमन मिलादुन नबी के वाइस चेयरमैन हैं। वो भी आज की महफिल की मेहमान खसूसी हैं। बिला ताखीर आप हजरत का, तमाम हजरत से गुजारिश है कि दिल जमी के साथ हजरत साहब का खिताब सुनिएगा। ये मोती आपको देना चाहते हैं, संभाल के रखिएगा, बरोज़े क़यामत काम आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। दुरूद पाक। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वल जलीलिल जब्बार वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार साहिबित ताज वल मिअराज व साहिबिल इज़्ज़त वल वक़ार सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहिल मुहाजिरीन वल अंसार। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिर वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुनइमिना व मुहसिनिना मअवाना व मलजअना व मलाज़िना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। उलमाए किराम, मेरे मुअज़्ज़िज़ीन, दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिस प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक के हम जश्न मना रहे हैं, रब्बे जुल जलाल दुनिया में उनकी सच्ची गुलामी अता करे और बरोज़े क़यामत उनकी ज़ियारत और शफ़ाअत से बहरवर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान पाक के जो अल्फाज इस आजिज़ ने तिलावत किए, इन अल्फाज़े पाक के अंदर रब्बे जुल जलाल ने अपनी सिफत और सना भी बयान फरमाई और अपने महबूब की नात भी बयान फरमाई। ये आया करीमा, इससे पहली आयत सूरह मुबारका की और इससे पिछली आयत, उसमें रब्बे जुल जलाल ने अपनी कुव्वतों, कुदरतों
और अपने तारीफ और तौसीफ रब्बे कायनात ने खुद बयान फरमाई। ये अल्फाज रब्बे जुल जलाल ने फरमाए कि हुवल अव्वलो वल आखिरो, वही अव्वल है, वही आखिर है, और वही जाहिर है, वही बातिन है। वहुवा बिकुल्ल शैइन अलीम, वही हर चीज का इल्म रखने वाला है। इन अल्फाज़े कुरान के अंदर रब्बे जुल जलाल ने अपनी शान बयान फरमाई कि मैं अव्वल भी हूं, मैं आखिर भी हूं, मैं जाहिर भी हूं, मैं बातिन भी हूं, और मैं सब चीज का इल्म रखने वाला भी हूं। और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वह के मुकद्दमे के अंदर बयान फरमाते हैं कि यही अल्फाज मेरे महबूब मदीने वाले आका की सिफत और हुजूर की नात भी है कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि मेरा महबूब अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, और उसको मैंने हर चीज का इल्म भी अता कर रखा है। सुभान अल्लाह। अब दोस्ताने गिरामी, अल्लाह अव्वल है, उससे अव्वल कुछ भी नहीं, वो आखिर है, उसके बाद कुछ भी नहीं, वो जाहिर है, ऐसा जाहिर है कि उस जैसा कोई जाहिर नहीं, वो बातिन है, ऐसा बातिन है कि उस जैसी मख्फी कोई हकीकत नहीं, वो हर चीज का इल्म रखने वाला है, और उसका ऐसा इल्म है कि उस जैसा किसी के पास इल्म भी नहीं। सुभान अल्लाह। ये रब्बे जुल जलाल की हम्द है, मालिके करीम की हम्द है, और वो हम्द जो रब्बे जुल जलाल ने अपनी जात के लिए बयान फरमाई, और वो शान अपने महबूब को उनके मकाम के मुताबिक अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हुजूर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अव्वलियत भी अता फरमाई, और शान आखिरियत भी अता फरमाई, और शान जाहिर भी अता फरमाया, और शान बातिन भी अता फरमाया, और हर चीज का इल्म भी मेरे आका को रब्बे जुल जलाल ने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अगर मैं कहता, अगर कोई और आलिम कहता, अगर कोई और सूफी कहता तो कोई एतराज भी करता, लेकिन ये बात जो आपके सामने बयान कर रहा हूं, वो शेख मुहक्किक जो बर्रे सगीर के अंदर हदीस के इल्म के बहुत बड़े इमाम हैं, जिन्होंने बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बंगाल में, बल्कि यूं कहिए कि अरब तक और अफगानिस्तान तक जिन्होंने इल्मे हदीस को फैलाया, वो हजरत शेख मुहक्किक अब अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि ये नाते मुस्तफा भी है और हमदे खुदा भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अब बाज लोग एतराज करते हैं कि यार तुम सुन्नी लोग तो शिरक करते हो। अब अल्लाह भी अव्वल, नबी भी अव्वल, अल्लाह भी जाहिर, नबी भी जाहिर, अल्लाह भी बातिन, नबी भी बातिन, ये तो शिरक हो गया, तुम मुशरिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुशरिक नहीं हैं। हमसे सीखो कि तौहीद क्या होती है। अजीजान गिरामी, अब जो एतराज करते हैं हम लोगों पर, हम अहले सुन्नत पर एतराज करते हैं कि तुम शिरक करते हो, अब उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ते हो, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत सब अल्लाह के लिए है, इज्जत सब अल्लाह के लिए है। अब सब इज्जत अल्लाह के लिए है। अब मौली साहब से पूछो कि तुम इज्जत वाले हो या नहीं हो, तो क्या कहेगा जी? अगर कहो, पूछो उससे कि तुम इज्जत वाले हो या बेइज्जत हो, कहेगा मैं इज्जत वाला हूं। अब देखो, खुदा भी इज्जत वाला, तुम भी इज्जत वाले, ये शिरक नहीं हुई? नहीं समझे जी? अगर हम अल्लाह को
अव्वल कहें, नबी को अव्वल कहें, तुम कहते हो शिर्क हो। अब हम कहते हैं अल्लाह की इज्जत है, कुरान में लिखा है कि सब इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह भी इज्जत वाला और तुम्हारा मौलवी भी इज्जत वाला, ये शिर्क नहीं हुआ जी? अब आगे आइए, इश्तिहार छपते हैं, सीरतुन नबी के जलसे होते हैं, लिखते हैं कि हमारे अल्लामा मौलाना फुला फुला आएंगे। मौलाना लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते, मौलाना लिखते हैं। अब कुरान को पढ़िए, सूरह बकरा की आखिरी आयत में, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सुभान अल्लाह। ए मेरे मौला, ए रब्बे जुल जलाल, अंत मौलाना, तू मौलाना है। अब नस कुरान है, मौलाना अल्लाह है। अब अल्लाह भी मौलाना और तुम्हारा मौलवी भी मौलाना, यहां शिर्क नहीं होता है? बोलो। अगर नबी का शान बयान करते हैं तुम्हें शिर्क नजर आता है, कभी अपने गिरेबान में भी देखो, तुम भी तो शिर्क कर रहे हो। अगर इसको शिर्क तुमने समझा है तो सबसे बड़े तो तुम मुशरिक हो कि जो अलकाब अपने मौलवी के लिए इस्तेमाल करते हो वो अलकाब हैं जो रब्बे जुल जलाल ने अपनी जात के लिए बयान किए हैं। अब कहेंगे कि यार हाँ बात तो सही है, हमारे मौलाना और अल्लाह भी मौलाना जी। अब बात समझने की है, रब्बे जुल जलाल खालिक है, वो मालिक है, उसका कोई भी शरीक नहीं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह वहद है, वाहिद है, अहद है, समद है, लम यलिद है व लम यूलद है, न उसका साथी है न साझी है, न उसका सानी है न उसका कोई शरीक है। अल्लाह खुदा है, हमारा नबी मुस्तफा है। अल्लाह खालिक है, नबी मखलूक है। अल्लाह राज़िक है, नबी मरज़ूक है। अल्लाह मालिक है, नबी ममलूक है। अल्लाह देने वाला है, नबी बांटने वाला है। अल्लाह मबूद है, नबी उसका आबिद है। फिर शिर्क की तो बेख खत्म हो गई ना, कहां का शिर्क रहा? हम कहते हैं कि नबी खुदा का आबिद है, लेकिन आबिद भी ऐसा कि उसके हाथों को रब्बे जुल जलाल ने अपने हाथ बयान किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका जब सहाबे किराम से बैत लेते हैं, वो दरख्त के नीचे 1400 सहाबा या 1500 सहाबा हैं। जब मेरे आका के हाथ में हाथ मिलाते हैं, बैत करते हैं, तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ए मेरे महबूब, जो तुझसे बेअत करते हैं वो तुझसे बेअत नहीं करते, वो तो अल्लाह से बेअत करते। मेरे आका ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखा। रब्बे कायनात ने फरमाया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर ए मेरे महबूब ये तेरा हाथ नहीं, ये अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने ग़ज़वा हुनैन का वाक़ा है और ऐसा ही वाक़ा सफर हिजरत में, हिजरत वाली रात का भी है, जब मुट्ठी मिट्टी की भरते हैं और कुफ्फार की तरफ फेंकते हैं। मेरे आका ने मट्टी उठाई, दुश्मनों की तरफ फेंकी, उनके चेहरों पर लगी, उनके सरों में लगी, तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा।
ए मेरे महबूब, जब मुट्ठी मिट्टी की भर के तुमने फेंकी थी, वो तुमने नहीं फेंकी। वमा रमाईत, ए मेरे महबूब, ये मुट्ठी मिट्टी की तुमने नहीं फेंकी। इस रमाईत, जिस वक्त तुमने फेंकी। अब बात समझने की है महबूब, वो जो मिट्टी फेंकी गई थी, वो जो तुमने फेंकी थी, तुमने नहीं फेंकी। मौला फिर किसने फेंकी? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वलाकिन अल्लाह रमा। ये मिट्टी फेंकने वाला तो अल्लाह था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नबी को खुदा का अब्द कहते हैं, लेकिन अब्द भी ऐसा जिसके हाथों को रब्बे जुल जलाल ने अपने हाथ करार दिया, जिसकी गुफ्तार को रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी जब बोलते हैं, मेरे महबूब जब बोलते हैं, जब अल्फाज इनकी ज़ुबान से निकलते हैं तो ये अपनी ख्वाहिश नफ्स पर नहीं बोलते। ज़ुबान इनकी होती है, गुफ्तार रब्बे जुल जलाल की होती है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अब बात को समझिए, नबी खुदा नहीं, लेकिन खुदा से जुदा नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अव्वल है, उसका शान अव्वलियत, उसके कादरे मुख्तलक होने वाला वो शान अव्वलियत है कि जो खालिक है, जो मालिक है, जो हर चीज को पैदा करने वाला है, वो ऐसा अव्वल है कि जिससे अव्वल कुछ है ही नहीं। और नबी और मेरे आका अव्वल है। वो किस तरह अव्वल है कि रब्बे जुल जलाल ने जब कायनात को पैदा फरमाया तो अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी। जब कायनात को पैदा फरमाया तो सबसे पहले तख्लीक अव्वल, कोई चीज पैदा होती है तो उसकी पहले बुनियाद डाली जाती है। दरख्त बोया जाता है तो उसका तुख्म डाला जाता है। तो इस कायनात की जब बुनियाद डाली जा रही है, इस दुनिया का दरख्त जब उगाया जा रहा है, तो तुख्मे कायनात और बाइसे तख्लीक कायनात मदीने वाले आका के नूर को बनाया। सुभान अल्लाह। अब कहेंगे यार ये नूर होना तो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन आसमानों का नूर है। तुम नबी को भी नूर कहते हो। हाँ, हम कहते हैं अल्लाह नूर है, उसका नूर होना उसकी शान के मुताबिक है। नबी नूर है, इनको रब्बे जुल जलाल ने इनके मकाम के मुताबिक नूरानियत की शान अता की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरानियत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका अव्वल है तो तख्लीक में अव्वल है। और रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि मेरे महबूब तू अव्वल है, ये तेरी शान अव्वलियत है कि जमीन बाद में, आसमान बाद में, सूरज बाद में, जन्नत बाद में, हजरो शजर बाद में, सबसे अव्वल है तो मदीने वाले आका है। फिर आगे सुनिए, जब इंसानों के अरवाह को पैदा किया गया वादी नामान के अंदर, जो मक्का और
अरफात के दरमियान एक वादी है जिसका नाम है वादी नामान। इस वादी के अंदर रब्बे जुल जलाल ने हजरत आदम के पुष्ट पर अपना दस्ते करम, अपना दस्ते कुदरत लगाया, तो हजरत आदम की पुष्ट से कयामत तक जितने इंसान पैदा होने हैं उन सब की अरवाह पैदा हो गई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मेरे मौला ये क्या चीज है? रब्बे दुल जलाल ने फरमाया आदम ये तेरी औलाद है, ये तेरी औलाद है। फिर रब्बे दुल जलाल ने उनसे कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं हूं? तो उस वक्त अंबिया की अरवाह भी थी, औलिया, सुलहा, वकील, वजीर, बादशाह, दानिश्वर, दाना, हर एक की रूह वहां मौजूद थी। सारी रूहें खामोश थी। सबसे पहले, सबसे अव्वल जो बोलने वाली रूह थी वो रूह मुस्तफा थी। सुभान अल्लाह। यहां मेरे आका अव्वल है। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा, जब इसराफील की सूर फूंकी जाएगी, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, तो अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसू। सुभान अल्लाह। तिर्मिज़ी की हदीस रिवायत करने वाले हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि मेरे आका ने फरमाया जब कयामत के दिन लोग कब्रों से उठेंगे तो सबसे पहले उठने वाला हूंगा तो मैं हूंगा। सुभान अल्लाह। फिर जब अल्लाह की बारगाह में सिफारिश का मौका होगा तो मेरे आका ने फरमाया अना अव्वलु शाफ़िन व अव्वलु मुशफ़्फ़ा, सबसे पहले शफात करने वाला मैं हूंगा और सबसे पहले जिसकी शफात कबूल की जाएगी वो अगर कोई हस्ती होगी तो मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना पीर दिलबर साईं। सुभान सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं अव्वल हूं और शान अव्वलियत है कि मेरे आका फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा अना अव्वल अक़राउ बाबुल जन्ना, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलने वाला हूंगा तो मैं हूंगा। कि कयामत वाले दिन अल करामतु वल मफातीह यौम बियदी, इज्जतें मेरे हाथ में होंगी, जन्नत की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। सुभान अल्लाह। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलने वाला अव्वल हूंगा तो मैं हूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अव्वल है, वो अपनी शान, वो अपनी खालिक होने के शान में अव्वल है और हमारे नबी अव्वल हैं। उनकी शान अव्वलियत की कुछ झलकें आपने सुनी। और अल्लाह हुवल अव्वल वल आखिर, वो अव्वल है, वो आखिर है। अल्लाह आखिर है कि ऐसा आखिर है कि जिससे आखिर कोई चीज है ही नहीं। और मेरे नबी आखिर है, उनकी शान आखिरियत क्या है कि मेरे आका ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी और पानी का गारा मिलाया जा रहा था। मैं उस वक्त भी नबी था, लेकिन आने में मैं सबसे आखिर आया।
आना खातमन नबिय्यीन ला नबी अबदी, मैं सब नबियों का आखिरी नबी मैं हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। जो सरकार के बाद नबूवत की दावा करे वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो फरेबी है, वो नबी नहीं हो सकता। नबियों का आखिरी नबी है तो मदीने वाले महबूब है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि मैं जाहिर हूं, रब जाहिर है, ऐसा जाहिर है कि उस जैसा ज़ुहूर किसी का नहीं। रब्बे जुल जलाल ऐसा जाहिर है। कायनात की तरफ देखिए, खुदा की कुदरतें हर तरफ जलवा नुमा नजर आती हैं। ये हवाएं, ये फजाएं, ये सूरज, ये चांद, ये रातों का दिनों का बदलना, ये सब ज़ुहूर है मेरे रब की कुदरतों का। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा को नहीं मानते, खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। कम्युनिस्ट लोग वो कहते हैं खुदा नहीं, ऐसे ही जहान चल रहा है। वो बोलते हैं कि अगर खुदा जाहिर है तो हमें दिखाओ, कहां है। चुनांचे ऐसा एक मास्टर थे, मास्टर हमारे सिंध का वाक़ा है। कोई मास्टर है, वो लेक्चर दे रहा था शागिर्दों में। भाई ये क्या है? बोला ये कपड़ा है। देख रहे हो कपड़ा है? हाँ सी देख रहे हैं कपड़ा है। ये क्या है? बोला ये कलम है। देख रहे हो कलम है? हाँ सी देख रहे हैं कलम है। ये क्या है? बोला टेबल है। लोग लड़कों ने कहा ये टेबल है। देख रहे हो टेबल है? बोला हाँ देख रहे हैं। ये क्या है? बोला दीवार है। बोला देख रहे हो? बोला हाँ देख रहे हैं, दीवार है। खुदा अल्लाह देख रहे हो? लड़कों ने कहा हम तो नहीं देखते। बोला होता तो देखने में आता ना, जो चीज है दिखने में नजर आ रही है, खुदा है ही नहीं, अगर होता तो नजर आता ना। अब ये लोगों को उन बच्चों की जहन साजी कर रहा था। तो एक लड़का बड़ा दाना था, वो खड़ा हो गया, कहने लगा कि मास्टर साहब आप मुझे इजाजत देंगे 2 मिनट बोलने की। बोला छोकरा बोल, क्या कहता है। छोकरा खड़ा हो गया, उसने सारे हम सबकों और तुलबा की तरफ देखकर कहा कि भाई देखो हमारे उस्ताद कह रहे हैं कि जो चीज होगी तो नजर आएगी, नजर नहीं आती तो माने वो चीज है ही नहीं। अब तुम मुझे बताओ हमारे उस्ताद में तुम्हें अक्ल नजर आती है? हमारे उस्ताद में तुम्हें अक्ल नजर आती है? तो उन्होंने कहा हम तो नहीं देखते उस्ताद में अकल। तो लड़के ने कहा अगर अकल होती तो नजर भी आती ना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब ये कहता है कि अगर जाहिर है तो दिखाओ। हम इसको कहते हैं कि अपनी अकल दिखा, हम तुझे खुदा दिखाते हैं। अगर तेरी अकल मानता है कि तेरे अंदर अकल है, नजर नहीं आती, तो यह भी तुझे मानना पड़ेगा खुदा है, लेकिन तुझे नजर नहीं आता, खुदा है। सुभान अल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, ये माइक्रोफोन मेरे सामने खड़ा है, ये यूं नहीं हिलता। इसको अगर कोई ताकत हिलाए तो हिलता है। इसको एनर्जी की जरूरत है, इसको कोई पोटेंशियलिटी की जरूरत है जो इसको अपनी जगह से हिला। अब ये देखो झालरें आपके सामने हिल रही हैं, इनको कोई चीज हिला रही है। आप कहेंगे क्या? हवा हिला रही है। और मजे की बात यह है कि हिलने वाली चीज नजर आ रही है, हिलाने वाली चीज नजर नहीं आ रही जी। अब देखें ना, झालर आपके सामने हिल रही है,
ये हिलने वाली चीज तो नजर आ रही है, लेकिन इसको चलाने वाली चीज नजर नहीं आती। वो हवा गैर मरई चीज है, लेकिन महसूस होती है कि हाँ हवा है। अरे दोस्तों, खुदा की कुदरतें देखो, मानना पड़ेगा कि कोई जात है जो जहान को चला रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। आप देखें, आप अपने कमरे में सेटिंग की हुई है, आपको पता है कि कुर्सी फलां जगह रखी है, बेड फलां जगह रखा है और सोफा फलां जगह रखा है, आपको पूरी सेटिंग का पता है। आप कमरे से बाहर निकल जाएं और फिर वापस आए तो सेटिंग बदली हुई हो, कुर्सी की जगह सोफा रखा हुआ, सोफे की जगह टेबल रखी हुई है, तो तुम क्या समझोगे कि कोई आया है, कोई आया है जिसने ये सेटिंग बदली है, कोई आया है जिसने ये निजाम कमरे का बदल दिया है। अरे दोस्तों, रात को उठो, इशा के वक्त में आसमान को देखो, सितारों को देखो, फिर रात के पिछले हिस्से में उठो, फिर देखो तो समा बदला हुआ नजर आएगा। मानना पड़ेगा कि कोई जात है जो इस जहान का निजाम चला रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। एक छोटा सा माइक्रोफोन किसी ताकत के बगैर हिल नहीं सकता, तो वह शम्स तजरील मुस्तकर्रिल लहा ज़ालिका तकदीरुल अजीज़िल अलीम। ये सूरज है, इतना बड़ा जर्मे फल्की है, जिसकी हजारों टन वजन है। ये यूं ही तो नहीं चल रहा, इसको कोई चलाने वाला है जो चला रहा है। सुभान अल्लाह। वफी कुल्ल शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। हर चीज गवाही देती है कि उसका कोई न कोई तो खालिक है, कोई चलाने वाला है, और वो चलाने वाला, वो खालिक है तो रब्बे जुल जलाल है। और वो जाहिर है, ऐसा जाहिर है कि उसकी कुदरतें हर तरफ आपको नजर आती हैं। वो अपनी शान के मुताबिक जाहिर है, और मदीने वाले आका भी जाहिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने बदीन से निकला हूं और पूरा सिंध घूमता हुआ आया हूं, अभी पंजाब में दाखिल हुआ हूं, आगे मंजिल इस्लामाबाद तक है। जिस शहर में जाता हूं हर जगह झंडियां लगी नजर आ रही हैं, मीलाद का समा है, हर गली में चरागा नजर आ रहा है। ये महबूब का ज़ुहूर है, ऐसे जाहिर है, ऐसी खुशी कायनात में किसी की आमद की ऐसी खुशी नहीं नजर आती जेरी में आका की आमद की खुशियां नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर का ज़ुहूर नहीं तो क्या है। हाँ, शायर अपनी ज़ुबान में शेर पढ़ रहा है, कोई नसर बयान कर रहा है, कोई नज़म बयान कर रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई तहरीर लिख रहा है, कोई जहां देखो आलमे बाला में, आलमे ज़ेरी में, जिधर नजर करो मेरे आका का जिक्र नजर आता है। सुभान अल्लाह। अजानों में, नमाजों में, सैयारों में, सितारों में, अजराम फल्की में और आसमानों में, जहां देखो हर तरफ जिक्र मुस्तफा का गलगला नजर आता है। तुम्हें यकीन नहीं आता, तुम नहीं मानते तो कुरान से पूछ लो। कुरान कहता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। उधर अल्लाह रहमतें भेज रहा है और आसमानों के फरिश्तों को हुक्म दे रखा है कि तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजो। सुभान अल्लाह। आसमानों पर फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं और इधर हुक्म होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रे ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजो। ताकि मकसद क्या है कि उधर भी मेरे यार का जिक्र हो तो इधर भी मेरे महबूब का जिक्र हो। सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जिधर देखो जिक्र मुस्तफा हो रहा है, और जिक्र मुस्तफा
ये दिलों को राहत मिल रही है। सुभान अल्लाह। हाँ? अगर किसी को राहत नहीं आती समझे कि वो बीमार है। जी, खाना लजीज हो, खाना बड़ा लजीज हो, लेकिन उसकी लज्जत उसे मिलती है जो सेहतमंद होता है। जो बीमार है, जो मरीज है, उसको कोफ्ते और कोरने और बिरयानियां मजा नहीं देती। वो कहता है यार इसमें तो कोई मजा नहीं है। अब खाने के अंदर ऐब नहीं, खाना तो लजीज है, लेकिन वो खुद बीमार है। वो खुद बीमार है, उसको मजा नहीं आता। रहीम यार खान के लोगों, अब देखो तुम यहाँ धरती पर बैठकर, रोड पर बैठकर सरकार का जिक्र सुन रहे हो। एक रात नहीं, 2 रातें नहीं, 12 रातों का ये प्रोग्राम मिलाद चौक पर हो रहा है। तुम हर रात आते हो, बड़े जोक से सुनते हो, लज्जतें लेते हो, मजे लेते हो, लेकिन उनको तकलीफ होती है। उनको तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार ये क्या है, ये मिलाद लगा रखा है, ये मिलाद चौक बना रखा है। अरे दोस्तों, वो मरीज है, उनको मजा नहीं आता। तुम सेहतमंद हो, तुम इश्क़ मुस्तफा की चाशनी चखे हो, तो इसलिए तुम्हें मजा आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मरकजी अंजमन मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। और मुझसे एक पूछ रहा था कि यार ये आप जो कहते हो मौलाना साहब, पीर साहब, आप कहते हो कि हम दुरूद पढ़ते हैं, नबी सुनता है, ये किस तरह सुनता है? तुम यहाँ पढ़ते हो, मातली में बैठे हो, तुम अपने घर में बैठे हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तुम दुरूद पढ़ते हो, ये किस तरह सुनते हैं? मैंने कहा चलो यार तुम्हें दलाइल दें, तुम्हें कुरान और हदीस से दलाइल दें, तो तुम नहीं मानोगे, उसकी तावीलें बनाओगे। अब ये तुम्हारे जेब में मोबाइल फोन पड़ी है, इसमें तुम नंबर मिलाते हो, हेलो करते हो, कहते हो हेलो, हे लाम वाओ, ये हेलो के अल्फाज तुम्हारी जुबान से निकलते हैं, ये इसके अंदर जाते हैं, फिर ये तुम्हारे अल्फाज हेलो को ये मोबाइल यहां से उड़ाती है, हवाओं में, फसाओं में ये तुम्हारे अल्फाज उड़ते हैं। तुमने हेलो की, तुम्हारा दूसरा साथी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, तुमने यहां से हेलो की, उसने वहां पर उसके कानों में तुम्हारी ही आवाज, तुम्हारे ही अल्फाज वो उसके कानों तक पहुंचे। अरे दोस्तों, कभी बारिश हो रही है, तूफान हो रहे हैं, मौसम नासाजगार है, लेकिन ये मोबाइल है तुम्हारे आवाज को वहां तक सप्लाई कर रही है। ये मोबाइल का कमाल है, तो मदीने वाले आका का कमाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, मिलाद चौक, मिलाद चौक, सुभान अल्लाह। फिर मैंने कहा तुम कहते हो कि ये आवाज किस तरह जाएगी, तुम कहते हो कि आवाज किस तरह जाएगी, तुम नहीं मानते, ना मानो, हम मानते हैं। हम हमारा इस पर ईमान है कि हमारे ज़ुबान से दुरूद पाक के अल्फाज निकलते हैं, वो गुंबद कदरा के मकी सुनते हैं। सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है। अगर तुम नहीं मानते तो देखो ना, मोबाइल में बात की जाती है, लेकिन आवाज उसकी निकलती है, आवाज उसकी जाती है जिसके पास बैलेंस होता है। जी, अगर बैलेंस न हो तो आवाज नहीं जाती। इधर हलो हलो करता रहेगा, इधर सर पीटता रहेगा, इसकी आवाज उधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाती? इसके पास बैलेंस नहीं है। अरे सुन्नी, तेरा आवाज बगदाद भी जा रहा है, तेरा आवाज गुंबद खदरा भी जा रहा है, क्योंकि ईमान का बैलेंस तेरे पास है। और जिसकी आवाज नहीं जाती वो कहता है मेरी आवाज नहीं जाती, उसके पास ईमान का बैलेंस नहीं है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत अजमत मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जिसके पास बैलेंस नहीं, उसकी आवाज नहीं जाती, उसकी आवाज नहीं जाती। वो मोबाइल कहती है कि बदबख्त तेरे पास पैसा ही नहीं, तेरे पास बैलेंस ही नहीं, तेरा आवाज भेजूं तो किस तरह भेजूं? है जाओ बैलेंस डलवाओ तो फिर तेरी बात होगी, फिर तेरा आवाज जाएगा। अरे दोस्तों, अगर बैलेंस नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? इजी लोड कराते हैं, ठीक है ना? इजी लोड कराते हैं। जिनके पास बैलेंस नहीं, हम उनको मशवरा देते हैं कि फ्रेंचाइज पर जाओ, जहां पर ईमान का बैलेंस मिलता है वो अल्लाह वालों की दरबारें हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, अजमत औलिया, मकाम औलिया। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के वलियों की दरबारें हैं, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा साले बंदों की दरबारें हैं, और उलमाए हक्कानी, उलमाए रब्बानी के वो मदारिस हैं, उलमाए आले सुन्नत के वो मदारिस हैं जहां पर ईमान का बैलेंस मिलता है। जाओ आले सुन्नत के उलमा के पास जाओ, जाओ आले सुन्नत के मशाइख के पास जाओ, तुम्हें ईमान का बैलेंस मिल जाएगा। फिर देखो, तुम यहां से पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज अजमेर तक पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम यहां से पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज बगदाद तक पहुंच जाएगी। तुम यहां से पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज नजफ अशरफ तक पहुंच जाएगी। तुम यहां से पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज गुंबद खदरा के मकीन तक पहुंच जाएगी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। फिर एक दूसरी बात भी है, तवज्जो फरमाएं, एक दूसरी बात भी है। बैलेंस भी हो, मोबाइल भी सही हो, लेकिन बैटरी में पावर होगा तो काम। बैटरी में पावर होगा तो आप बातचीत होगी। अगर बैटरी डाउन हो गई, आवाज नहीं जाएगी, उसका स्क्रीन स्याह हो जाएगा। देखे ना, बैटरी में पावर होता है तो स्क्रीन उजाला नजर आता है, स्क्रीन पर उजाला नजर आता है। और जब बैटरी डाउन हो जाए तो पहले तो आवाज आता है कि बैटरी लो होने का, आप जानते हैं कि आवाज किस तरह निकलता है, पता चलता है कि बैटरी डाउन हो रही है। फिर चलते चलते वो स्क्रीन स्याह हो जाता है। अब जो कहते हैं कि हुजूर नहीं सुनते, जो कहते हैं औलिया नहीं सुनते, यकीन जानिए इनकी बैटरियां खत्म हो चुकी हैं, इनके दिल के स्क्रीन स्याह हो चुके हैं। ए सुन्नी तुझे मुबारक है, मिलाद मनाने वाले तुझे मुबारक है, तेरे दिल का स्क्रीन रोशन है। सुभान अल्लाह। सुभान। फिर ये 12 रोजा जो मिलाद की महफिलें हो रही हैं, ये बेटियां चार्ज हो रही हैं, सुभान अल्लाह। बेटियां चार्ज हो रही हैं। आओ, बड़े शौक से आओ मिलाद की महफिल में, इश्क और मोहब्बत से आओ, अपनी बेटियां चार्ज करा के ले जाओ। सुभान अल्लाह। ऐसी बैटरी चार्ज हो कि दुनिया वाले मोबाइल की बैटरी शाम तक खाली हो सकती है। तुम मिलाद चौक से ऐसी बैटरी चार्ज करा के जाओ कि आइंदा माह रबीउल अव्वल तक तुम्हारी बैटरी चार्ज ही चार्ज रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मरकजी अंजुमन मिलादुन नबी, मिलाद चौक, मिलाद चौक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी बेटियां चार्ज हैं, मैं अर्ज कर रहा था, उनके दिल पर उजाला होता है, दिल में नूर होता है, चेहरे में नूर होता है, दिल में सुरूर होता है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे,
मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े बड़े दुख के साथ ये जो नात मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के चिश्मो चराग सैयद नसीरुद्दीन नसीर की, जो अब हमसे जुदा हो गए। अल्लाह उनकी मजार पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। वो फरमा रहे हैं, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले हो। हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे एक गुजारिश करता हूं, मुझे ये पैसों की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनिए। बस मुझे 1 लाख रुपया मिल गया अगर तुमने मेरी एक बात को सुना और दिल से लगाया। पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये उठाइए और ये मिलाद का मीनार बन गए, उसमें जमा करो। ये हमारी तरफ से मिलाद के मीनार में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलाद चौक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी, इस मिलाद पाक की महफिल में आओ तो अपनी दिल की बैटरियों को चार्ज करके ले जाओ, इश्क का पावर लेकर जाओ, वो इश्क का पावर जिसके लिए मेरे आका इकबाल ने फरमाया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्के नबी से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। ये दिल में मोहब्बत लेकर जाओ, दिल अपना मदीने वाले के हवाले कर दो। तुम्हारा जिस्म रहीम यार में हो, तुम्हारा जिस्म यहाँ हो, तुम्हारा दिल मदीने वाले के पास हो। असा सिर दा सौदा कर बैठे, असा सिर दा सौदा कर बैठे, नाल माहीत ने ओ लगियां दिलियां, नाल माहीत ने ओ लगियां दिलियां, अशा इश्क दा कलमा भर बैठे, असा सिर दा सौदा कर बैठे, सिर दा सौदा कर बैठे। रांझा काबा रांझा किबला, मालिक मेरा शाना वाला, ओ दिल करे दी सजदा सजन नू, दिल करे दी सजदा सजन नू,
सदमाते दर बैठे असा सिर दा सौदा कर बैठे सिर दा सौदा कर बैठे लिखिया जीवे किस्मत कीता भर भर प्याला इश्क दा पीता लिखिया जीवे किस्मत कीता प्याला इश्क दा भर भर पीता क्या करे सी दोज़ख मैनू क्या करे सी दोज़ख मैनू यार ते तवक्कल कर बैठे ओ यार ते तवक्कल कर बैठे असा सिर दा सौदा कर बैठे सिर दा सौदा कर बैठे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी आलिम थे तौरात के जानने वाले इंजील के जानने वाले ज़बूर का इल्म रखने वाले। एक दिन यहूदियों की महफिल थी। उन यहूदियों की महफिल में जब तौरात पढ़ते पढ़ते मेरे आका का जिक्र पाक आया कि वो जाहिर जो है हर सहीफे में आपका जिक्र है ना। सुभान अल्लाह। दोस्ताने मोहतरम वो जब सरवरे आलम का शान पढ़ा उनके औसाफ पढ़े उनके दीदार के वो औसाफ जब उसने सुने तो मेरे दोस्तों वो अपने साथियों से कहने लगा कि अरे दोस्तों बताओ ये जो तारीफ ज़बूर में लिखी हुई है सच बताओ ये मदीने वाले मोहम्मद अरबी की तारीफ है या नहीं? सुभान अल्लाह। बोलो ये तारीफ उसकी है या नहीं? ये जो निशानियां लिखी हुई हैं, ये जो आसार लिखे हुए हैं, ये जो अखलाक लिखे हुए हैं, ये इस नबी के अखलाक हैं या नहीं? तो यहूदियों ने कहा कि चुप हो जा, खामोश हो जा, हम जानते हैं कि ये सच्चा नबी है, हम जानते हैं, लेकिन अब हम ऐलान करेंगे तो फिर हमारा पेट कौन भरेगा? ये मुल्ला लोग होते हैं ना जो मुखालिफ, इनको सिर्फ इसका फिक्र होता है। सुन लीजिए ये 100% यकीनी बात कह रहा हूं। वो जानते हैं कि नबी गैब का इल्म जानने वाले हैं, उनको पक है कि नबी नूर भी है, नबी हाजिर भी है, नाजिर भी है, इनका जानते भी हैं, लेकिन इकरार नहीं करते। बात सिर्फ ये, समझे ना? बात सिर्फ ये है। तो उन्होंने कहा कि हम अगर ऐलान कर दें तो हमारी बनी हुई है, लोग हमें अपना पेशवात समझते हैं, अब हम किसी के पीछे लग जाएं तो हमारी तो इज्जत खत्म हो जाएगी। वो ये नहीं जानते थे कि सरकार के कदमों में आएंगे तो उनकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, मैं जाता हूं रसूल अरबी के पास। सुभान अल्लाह। आया मदीने वाले आका के बारगाह बेकस पनाह में पूछा कि वो हुजूर कहां है। पता चला कि मेरे आका उहुद के मैदान में है। मैदान उहुद में जंग कुफार से चल रही है। सरवरे आलम मैदान जंग में है तो वो वहां से भागता हुआ मैदान उहुद में आया। मेरे आका को ढूंढते तलाश करते सरकार की खिदमत में पहुंचा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने तौरात पढ़ा, मैंने इंजील पढ़ा, मैंने ज़बूर पढ़ा, मैंने उनमें आपकी तारीफ देखी, मैं आपके दुश्मनों से झगड़ा करके आया हूं। रहीम यार खान के लोगों जरा इधर तवज्जो करना। एक जंग इधर चल रही थी मैदान उहुद में, एक जंग वो थी जो हजरत मखारी कर रहे थे। वो क्या जंग थी?
सरकार के दुश्मनों से ज़िबानी दलाइल की जंग कर रहे थे। तो सरकार की गुलामी सिर्फ एक तरह से नहीं दी जाती। जिसको जो रंग ढंग आता है वो उस रंग में, उस माहौल में सरकार की गुलामी का हक अदा करे। अजीब बात है, सुन्नियों तुम्हें क्या हो गया है? मैं देखता हूं कि अगर कोई किस मसलक का है, बगैर अहले सुन्नत के किसी और मसलक का, वो ऑफिसर है तो भी अपने मसलक पे लगा होता है। वो अगर वडेरा है तो अपने मसलक का काम करता है, वो पुलिस वाला है तो अपने मसलक का काम करता है। और हम सुन्नी हैं कि अपने मसलक से कोई वफादारी नहीं, हम कहते हैं हमें अपना मफाद चाहिए और कोई गर्ज नहीं रखते। सुन्नियों बेदार हो जाओ, अपने मसलक से वफादार हो जाओ, सरकार के गुलाम सच्चे बन जाओ। जिस मोड़ पर तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम अपना तन मन धन फिदा करने के लिए तैयार हो जाओ। जब मौका आए तो तुम कुर्बानी दोगे, मौका आए तो कुर्बानी दोगे। कौन कुर्बानी देगा? हाथ खड़ा करे, कौन कुर्बानी देगा? अब हमारी मसाजिद, उस पे दुश्मन आ रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं, हमारी गैरत और हमीयत कहां चली जाती है? अजीजाने किरामी, सुन्नियों अपने मसलक के साथ, अपने अकाबिर के साथ उनके वफादार बन जाओ, फिर देखो सरकार से क्या खैरात तुम्हें मिलती है। तो वो यहूदियों का आलिम उधर उनसे ज़िबानी जंग करके आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों से ज़िबानी जंग करके आया हूं। पता चला कि आप मैदान उहद में हैं, आप लड़ाई दुश्मनों से कर रहे हैं। तो मेरे महबूब, मैं अपना सर कुर्बान करने के लिए यहां भी आ गया हूं। और या रसूल अल्लाह, मेरे 9 अदद बाग है, खजूरों के बागीचे हैं 9 अदद, वो सब के सब मैंने आपके लिए वक्फ कर दे, आपके हवाले कर दिए। मेरे महबूब, आज के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका मालिक मेरा मोहम्मद अरबी है। और ये मेरी जान, मेरी ये जान जो मेरी जान है, आज के बाद ये जान मेरी नहीं, मेरे महबूब की है। असा सिर दा सौदा कर बैठे, सिर दा सौदा कर बैठे, नाल माही तेरे ओ लगियां दिलियां, नाल अरबी तेरे लगियां दिलियां, असा इश्क दा कलमा भर बैठे, असा सिर दा सौदा कर बैठे। अर्ज किया रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जो हुक्म हो। मेरे आका ने उसके हाथ में तलवार दे दी, फरमाया जाओ जिहाद करो। सुभान अल्लाह। ये 9 मुस्लिम है, अभी कलमा पढ़ा है, अभी कलमा पढ़ा है, अभी सरकार के सामने ईमान लाया है, और उसी वक्त अपनी जान भी पेश करता है, माल भी पेश करता है, असबाब भी पेश करता है, हर चीज मेरे आका पर कुर्बान करता है। और अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा थोड़ा सा नजराना आप कबूल कर ले, बस मेरी एक दरखास्त है। जी, मेरी सिर्फ एक दरखास्त है। आपने फरमाया वो क्या? तो उसको, उसकी उन अल्फाज को किसी आशिक ने बयान किया, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये मेरा है दीवाना, महशर में भी कह देना ये मेरा है दीवाना।
दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जानाना। बस इतना तो करम कर दे ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम कर दे ए चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जानाना। काश इस मोहब्बत का कोई जर्रा हमें मिल जाए। बड़ी मोहब्बत है तुझसे, मैं आपका आशिक हूं। अब बताओ ये आशिक है या झूठा है? ये आशिक है या झूठा है? अरे पानी का प्याला मुझे पिला, प्यास लगी है मुझे पानी पिला। बोलता है पानी नहीं पिलाऊंगा, कहना नहीं मानूंगा, हूं तेरा आशिक। फूल निछावर करता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है, लेकिन कहना नहीं मानता। ये क्या इश्क है? ये क्या मोहब्बत है? ये क्या अदब है? ये क्या मेरा इसने कदर पहचाना? मैं जो इतना चलकर आया हूं, कितने हजारों मील सफर करके आया हूं, इसने मेरी इज्जत की। अरे दोस्तों, बिला तशबीह बिला मिसाल में अर्ज करता हूं कि मेरे आका आए, कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन। आका की विलादत हुई, मीलाद हुआ, रब्बे कायनात ने फरमाया कद जाकुम, बेशक तुम्हारे पास आया है। तुम्हारे पास कहां से आया है? ये कोई मातली से नहीं आया, ये कोई सिंध से, अरब से, अजम से, बलोचिस्तान से नहीं आया। कहां से आया है? मिनल्लाह, अल्लाह से आया, अल्लाह से आया है, अल्लाह की बारगाह से आया है। कौन आया है? नूर आया है, नूर आया है, नूर आया है और अपने साथ किताबे मुबीन लाया है। ये किताब तुम्हें पेश करता है कि ए मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब से आया हूं और ये किताब साथ लाया हूं। इसको सीने से लगाओ, इसका कहना मानो। इस कुरान में लिखा है नमाज पढ़ो, इस कुरान में लिखा है जिना न करो, इस कुरान ने लिखा है कि मालदार हो तो ज़कात अदा करो, इस कुरान ने लिखा है नबी का कहना मानो। अब हमने मिलाद तो मनाया, हमने चरागाह भी किए, हमने सब कुछ किया, मोहब्बत की हर अदा कर डाली, लेकिन उस कुरान को पीठ के पीछे फेंक दिया, कुरान के अहकाम को छोड़ दिया, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ दिया। नमाज हम नहीं पढ़ते, दाढ़ी हम नहीं रखते, कुरान की तिलावत हम नहीं करते। फिर बताओ हमने नबी के कदर पहचाना? हमने क्या नबी के आमद का, मिलादत का हक अदा कर दिया? बेशक मिलाद मनाओ, सच दज के मनाओ, गज वज के मनाओ, लेकिन जरा ये भी हया करो कि उस महबूब का कहना भी तो मानो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या हाल है हमारा? जिना आम हो गई। कुरान फरमाता है वला तकरबुज जिना, जिना के करीब मत जाओ कि ये जिना बुरा फेल है, बुरी राह है। और मेरे आका ने फरमाया कि पराई औरत को यूं देखना, अन-नज़्र सहमुन मस्मूमुन मिन इसहामिल इब्लीस, किसी औरत को देखता है शहवत की निगाह से तो ये शैतान का तीर है जो उसके दिल में चुभ जाता है। हमारी नजरें गंदी हो रही हैं, हमारे ज़ुबान पर फाहिश कलाम हो रहे हैं। दोस्ताने गिरामी, कुछ अपने अहवाल को सुधारने की कोशिश करो। 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, बुरी सोहबतों से बचो, बेहयाई के कामों से बचो, अल्लाह का खौफ रखो। अल्लाह तौफीक दे 5 वक्त नमाज पढ़ो और रब तौफीक दे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बिहा वजदना मा वजदना, हमें जो कुछ मिला है तहज्जुद की बरकत से मिला है। तहज्जुद की नमाज, ये अल्लाह के प्यारों की नमाज। दोस्तान गिरामी, अपने ज़ुबान से किसी की हद तक इज्जत ना करो, किसी को गालियां न दो, अपने मुंह से गंदे अल्फाज ना निकालो, अपनी ज़ुबान को बुरे फहश कलाम से बचाओ, अपनी आंखों को बुरी नजर से बचाओ, अपने पाँव को बुरे तरफ कदम भरने से बचाओ। अगर कदम उठाते हो तो मीलाद चौक की तरफ कदम उठाओ। अगर बोलते हो तो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह बोला करो, बोलते हो तो सुभान अल्लाह बोलो, बोलते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, बोलते हो तो अल्लाह अकबर बोलो। दिल पर नबी की दुरूद की तरन्नुम के साथ नबी पर दुरूद भेजा करो तो अल्लाह भी राजी होगा और मदीने वाले आका भी राजी होगा। अपने अहवाल को सुधारने की कोशिश करो। अजीजान गिरामी, सरकार की सुन्नतों पर अमल करो, मेरे आका का फरमान मिलता जाए, अमल करते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लश्कर जा रहा है, एक लश्कर जा रहा है, सहाबा किराम भी थे, ताबईन भी थे उस लश्कर में। तो एक सहाबी थे, अपने गधा भी था उनके पास, लेकिन पैदल जा रहे थे। उसकी जो रस्सी होती है ना, बाग पकड़े हुए पैदल जा रहे थे। तो सहाबी जो सालार थे इस लश्कर के, उसने कहा ये असहाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, सवारी भी है, जो पैदल जा रहा है तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। उसने करीब आकर उस सालार ने पूछा कि भाई अल्लाह ताला ने तुझे सवारी दी है तो तू चढ़ता क्यों नहीं, पैदल जा रहा है। तो उस सहाबी ने कहा कि मैं इसलिए पैदल जा रहा हूं ताकि मेरी सवारी को आराम भी मिल जाए। सवारी मुसलसल करता रहूं तो मेरी सवारी थक जाएगी, इसलिए कुछ पैदल चलता हूं ताकि सवारी को भी सुकून मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने आका से सुना, जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है और रास्ते की धूल उसके बदन पर लगती है तो अल्लाह ताला उस बदन पर जहन्नम की आग माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। अब मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये लश्कर जा रहा है, घोड़ों की टापों से और खच्चरों और गधों की टाप से ये धूल उठ रही है, तो मैं इसलिए नीचे उतरा हूं, ये धूल मेरे बदन पर लगे, मेरे आका का फरमान है उस बदन को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ये उस सालार को बताया। वो दोनों की आपस में बात हुई। अब वो सालार, उसने अपनी सवारी दौड़ाई और लश्कर के बिल्कुल परले किनारे पर चला गया और वहां से खड़े होकर बड़े जोर से बोला, ओ फुला सहाबी, अल्लाह ताला ने तुझे सवारी दी है, तू पैदल क्यों जा रहा था, क्यों पैदल जा रहा है। वो समझ गया कि यही बात तो मुझे अभी पूछ के गया है, अब ये दूर जाकर जोर से मुझे पूछ रहा है, इसमें इसका राज हिकमत ये है कि मैं ये हदीस जोर से बयान करूं ताकि पूरा लश्कर सुन ले। मुझसे ये बात सुनकर तो गया है, अब दोबारा पूछने का इसका मकसद ये है कि मैं जोर से ये हदीस पढ़ूं ताकि सारे गुलाम आका का फरमान सुन ले। तो इस असहाबी ने जोर से यही अल्फाज दोहराए कि एक तो अपनी सवारी को मैं सुकून दे रहा हूं और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने आका से ये अल्फाज सुने हैं कि अल्लाह के रास्ते की धूल जिस बदन पर लग जाए उस पर जहन्नम की आग माफ कर दी जाती है। तो इसलिए मैं धूल अपने बदन पर डालने के लिए अब पैदल चला हूं। बस ये हदीस कहनी थी, ये हदीस उनके ज़ुबान से अल्फाज निकलने थे तो पूरे का पूरा लश्कर जो सवार जा रहा था सब के सब अपनी सवारियों से उतर पड़े और हुजूर की हदीस पर अमल करने के लिए उस घड़ी में वो सारा लश्कर पैदल चलने लगा। एक घड़ी इंतजार नहीं किया कि आका का पैगाम मिला, हुक्म मिला और सारा लश्कर पैदल हो गया। सहाबी कहते हैं कि इतने लश्कर को यूं पैदल जाते हुए मैंने जिंदगी भर कभी नहीं देखा और इतनी धूल,
इतनी धूल उठते मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखी कि इतना बड़ा लश्कर, उनकी सवारियां जो धूल उठी तो हाथ हाथ को नहीं देखता था, इतनी धूल उठी। कुर्बान जाएं उन गुलामों पर जिनको कितना शौक था रसूल के फरमान पर अमल करने का। इधर से सरकार की हदीस सुनते हैं, उधर अमल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रहीम यार के लोगों, अगर तुम सुनते हो, मेरे आका के फरमान सुनते हो, तो खुदा के लिए अमल भी करो, खुदा के लिए अमल भी करो। बेनमाज हो तो नमाजी बन जाओ, दीनदार बन जाओ, सरकार के सुन्नतों पर अमल करो, सूद खाना छोड़ दो, हलाल रोजी खाओ। मेरे आका ने फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं जो 1 रुपया, 1 दिरहम, उस वक्त दिरहम था, अब रुपया है, 1 दिरहम सूद का लेता है, उसका इतना गुनाह है जैसे कोई आदमी काबे के अंदर अपनी मां से बद किरदार को, अपनी मां से, वो भी काबे के अंदर जो बुराई करे, इतना जुर्म होगा, कितना उसको गुनाह होगा, इतना गुनाह उसको होता है जो 1 दिरहम सूद का लेता है। मुसलमानों, सूद से बचो, हलाल रोजी खाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। हलाल की दाल रोटी भी वो बेहतर है, वो हराम के बड़े अच्छे कोफ्ते और कोरमों से वो हलाल की दाल रोटी भी बेहतर है। खुदा का खौफ रखो, अमाले सालिहा करो, अल्लाह के दरों की हाजिरी भरा करो, नेकी के रास्ते पर चलो, किसी की दिल आजारी न करो, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। कारोबार करने वालों, दुकानदारों, ऑफिस में काम करने वालों, ईमानदारी दिखाओ, बेईमानी न करो, मिलावट न करो, लूट खसूट न करो, बेहयाई के काम न करो। खुदा से डरोगे, सरकार के गुलाम बन जाओगे तो तुम्हारे लिए यहां भी बेहतरी, आखिरत में भी बेहतरी। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।